और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी खड़ा हूं शील्स एक स्टोर है जहां पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो मैं अपना बैडमिंटन रैकेट सही करवाने के लिए आया था, स्ट्रिंग करवाने के लिए। वो मैंने उनको दिया और आसपास मेरी नज़र पड़ी बाइक्स पे। अमेरिका में बाइक बहुत पॉपुलर है और जब मैं बाइक बोल रहा हूँ तो मोटरसाइकिल नहीं है मेरा मीनिंग। अमेरिका में बाइक का मीनिंग होता है साइकिल। तो जो साइकिल हम चलाते हैं इंडिया में उसी को यहाँ पे लोग बाइक बोलते हैं। और अमेरिका में बाइक्स बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा मुझे लगा इनको देखने के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम देखें कि क्या बाइक्स का प्राइस है और कैसे वो हमारे यहाँ की बाइक से डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में देखते हैं अमेरिकन बाइक्स को। 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक की बाइक्स मैंने इंडिया में भी देखी हैं जो स्पोर्ट्स बाइक आती हैं, बट आई डोंट थिंक कि 5.5 लाख तक की बाइक मैंने इंडिया में कभी देखी है। तो यहाँ पे बाइक्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफ़ी डिफरेंट वैरायटी की आपको बाइक्स मिल जाती हैं। और अब मैं बाइक बोल रहा हूँ तो अगेन एक बार और बोलूँ कि वो साइकिल है तो साइकिल ही बोलता हूँ। साइकिल हम देखें तो बहुत सारी वैरायटी की साइकिल्स हमें मिल जाएंगी और स्टार्टिंग प्राइस लगभग अगर देखें तो 30-35 हज़ार से आई थिंक सबसे सस्ती बाइक मैंने जो देखी है वो ये यहाँ पे रखी है। तो इस तरह की साइकिल आपको मिलेगी 469, जिसमें अगर आप टैक्स वगैरह मिलाएं तो डिफरेंट कलर वगैरह कंबाइन करके ओवरऑल आपको लगभग 35 हज़ार तक पड़ेगी। तो 35 हज़ार की ये बाइक है जो सबसे सस्ती है यहाँ पे। इसके अलावा डिफरेंट कलर, डिफरेंट कंपनी, थोड़ा मटेरियल चेंज में या टायर की जो स्टाइल है उसको चेंज करें तो थोड़ा सा हायर मॉडल में ये एक मॉडल है जो 800 तक है, टैक्स में आके 850, यानी कि लगभग 60 हज़ार। और डिफरेंट कलर में थोड़ा और नीचे प्राइस में लगभग 55 हज़ार तक ये एक और मॉडल है साइकिल का। तो ये तो हुई इस स्टोर की सस्ती बाइक। इससे सस्ती बाइक्स अगर आपको चाहिए जो साइकिल वॉलमार्ट वगैरह में मिल जाती है $200 तक, 150 से 200 के रेंज में आपको अगर थोड़ी सस्ती चाहिए यहाँ पे अमेरिका में तो वो लगभग मतलब 10 से 15 हज़ार तक पड़ेगी, पर वो इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो वो एकदम बेसिक साइकिल आपको मिलती है यहाँ पे। 35-40 हज़ार से नीचे साइकिल नहीं है। और जिन साइकिल्स के लिए मैं स्पेशली जो सबसे ज़्यादा शौक मुझे लगा था वो साइकिल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो सामने की साइड रखी है माउंटेन बाइक्स में। तो माउंटेन बाइक्स मैंने बताया कि 60-70 हज़ार की आती हैं इंडिया में, 70-80 हज़ार 1 लाख तक भी हो सकता है आती हूँ अभी। पर ये जो देखिए, ये जो माउंटेन बाइक्स हैं यहाँ पे जो लगी हुई हैं सारी $1000 की हैं। और एक जो माउंटेन बाइक है वो देख के मुझे बहुत शौक लगा था, वो ये। तो इसका प्राइस है $6500, यानी कि टैक्स लगा के लगभग $71 to $7200, यानी कि 5.5 से 6 लाख रुपए की ये बाइक है। तो उतनी महंगी साइकिल है। और इसका रीज़निंग जो मुझे लगता है वो ये था कि कार्बन फाइबर है और आई थिंक फुल सस्पेंशन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को बुला के पूछना चाहिए कि थोड़ा सा मुझे बताएं बाइक्स के बारे में, साइकिल के बारे में, कि इतनी महंगी क्यों है या फिर और साइकिल कैसी हैं। तो वो मैं पूछता हूँ किसी को यहाँ के एसोसिएट को बुला के। सो वन ऑफ द थिंग दैट रियली सरप्राइज मी वाज प्राइस ऑफ दिस बाइक कंपेयर टू दिस वन। सो इफ़ वी सी लाइक ऑल ऑफ दीज आर लाइक 1700, 1100, so pretty much looking the same, but suddenly it is like 65, 49.99. So what's the difference here? It's going to be your components, and it has the full suspension. Uh-huh. So your suspension on the back. The other ones don't have that full suspension. Okay. So having the full suspension increases the price. But like by 6 folds. Yes. So that's amazing. Yep. And it's going to have more durable tires, so it's going to have better wheels on it. It's going to have a lot better shock suspension system. Sure. And all of these are mountain bikes? Yes. Okay, that's why these are costly than other ones. Yes. Yep. This is all just the mountain bikes on the bottom. Just all of these, right? Yes. And how about these? Those are more hybrid style, so they're dual sports. So they do have a lockout system and suspension, but they're not like a true mountain bike. They're more of a hybrid. Hybrid, okay. And how about these are not electric, but right? Nope. So, okay. So this one. This one is the one that's the 6000 does have a little bit of that electric in it. Okay, so it will cost me like 7,000 by taxes, and it is electric. But all of these are not, right? These are just regular mountain bikes. Regular mountain bikes. And how about other electric? Do you guys have electric stuff? Yep, we do. So we'll have like the electric counties over here. And those are the ones that are 2,000 or 1,800. Okay, so these is 3,500 around, including taxes. That's electric. Yep, that's electric. And how about some sport electric? Like Sport these electric are over here. We have like our fat tire electrics. Oh, nice. Right here. So that's 1,800, and what's the speed on it? Like the top speed? It can go up to like 26 to 28 miles an hour. Oh, so it says top speed 20 and up to 46-mile range. So, okay, I can drive up to like almost 50 miles on electric. And that's if you're going the highest speed. So if you're going a lower speed, you can maybe push it a little more. But if you're
going that high end speed, you're not gonna be able to go as far. Okay, but one charge I can go around 50 miles. That's pretty good. And 20, so I can basically I can use it for commute. Yes. Yep. All of these and different colors, so Yeah. that's pretty good. This one is really interesting. Mhm. Are any other like which have higher speed than this? Like the Verge will be. Uh-huh. I mean, go up a little higher, and then like the lawn's gonna be a little more just because it's gonna have suspension on it. Oh, Once again, nice. so This one suspension looks is pretty a little good. more. So Little ये more एक और बाइक है 3749 का, The batteries inside. $4000 का बाइक है. It's around like 2.5-3 लाख का बाइक है. This is amazing. What are the cheap ones like? Are there any cheaper version for electric or no? No, not for electric. Electric's always gonna cost a little more Mhm. just because the battery. That's all. Okay. And any other cheaper ones where I can find something in like 500 range? I Or mean, 600 it maybe. always depends on what style you're gonna be riding. Uh-huh. So there's no like, it just varies on what you're gonna be riding. Ah, yeah, but these honestly. looks pretty good. So there's hybrids or there's just a fitness bike. So it just varies on what you wanna go for. Okay. Cool. And do you guys also sell like Peloton or something? Nope, no Pelotons here. We have fitness bikes upstairs. Okay. So like just like stationary bikes, but no, we don't actually sell the Peloton. Makes sense. And other like just the accessories. Cool. Well, thank you. I'll Yes, you're so explore welcome. around. All right, sounds good. तो लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि इलेक्ट्रिक जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं या साइकिल है जो घर पे चलाने की, वो भी आप सेल करते हैं? उन्होंने बोला वो ऊपर सेक्शन अलग है, पर जैसा कि मैंने कहा था कि सस्पेंशन और शायद कार्बन फाइबर की बनी इसलिए इतनी महंगी होगी, और वही उसके अराउंड ही कुछ रीजनिंग निकली, पर बहुत महंगी साइकिल है. छोटे बच्चों की साइकिल देखें तो कुछ रखी हैं यहाँ पे जिनकी कॉस्ट $450-400 है, $300 या $200 की भी रखी है उधर आसपास कहीं. तो मतलब लगभग 20-22 हज़ार रुपये की अगर हम देखें कन्वर्ट करके तो उतनी प्राइसिंग है. तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि साइकिल बहुत महंगी है यहाँ पे. वो जो साइकिल है स्पेसिफिकली जो हमने देखी 5.5 लाख 6 लाख की, उतने में तो साइकिल की जगह आपको कार मिल जाती है. ये जो आपकी साइकिल है उसको रिपेयर करने की कॉस्ट लगी हुई है, जैसा भी काम आपको करवाना हो. उसने बोला कि स्टैंडर्ड काम अगर आप करवाएंगे तो $85 लगेगा, और उसके साथ अगर और कुछ करवाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा है. सो लगभग 7,000 की तो सिर्फ आपके यहाँ पे जो बेसिक टायर रिपेयरमेंट है और सारा काम है वो होगा आपकी साइकिल का, जबकि हमारे यहाँ 7,000 में नई साइकिल आ जाती है. तो उतना डिफरेंस है. और बाकी अगर आप आसपास देखें तो काफ़ी ये लोग सीरियस है अपनी साइकिल के लिए, इसलिए प्रोडक्ट्स एंड एसेसरीज़ भी बहुत अच्छी खासी मिलती हैं. कि यहाँ पे बाइक कल्चर है जैसा मैंने आपको बताया, तो बैग वगैरह ये तो इंडिया में भी मिलती हैं सभी चीज़ें, पर फिर भी ओवरऑल आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं. तो पूरी रिपेयरिंग किट वगैरह भी काफ़ी पॉपुलर होती है. एक बार मुझे याद है कि जब कार का टायर मेरा पंचर हो गया था तो मैंने खुद नहीं रिपेयर किया था. तो रिपेयर किट वगैरह यूएस में काफ़ी पॉपुलर है, जो हमारे यहाँ इतने जनरली पॉपुलर नहीं है. एक और मेजर अंतर जो मैंने नोटिस किया वो ये कि यहाँ पे बाइक्स में गियर है, नॉन गियर बाइक्स काफ़ी कम है. हमारे यहाँ नॉन गियर काफ़ी पॉपुलर है ऐसा मुझे लगता है. और एक ये बाइक मुझे सही लग रही है, 3 लाख की है. 3 लाख की ये बाइक, इसको मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ. कलर वगैरह काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिक है, तो मैं चला के देखता हूँ कैसी है. चला के मैंने देखी, काफ़ी अच्छी इसका फील मुझे लगा. खरीदूंगा तो मैं अभी कुछ नहीं, पर थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करके निकलता हूँ. तो डन विद द बाइक एंड अभी चलते हैं घर पे. आई होप आपको साइकिल्स वगैरह देख के पसंद आया हो, ओवरऑल वीडियो पसंद आया हो. मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.